The Alien World. एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून छोटे से गांव में, जो घने जंगलात और हमवार पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अरहम था। अरहम कोई आम लड़का नहीं था, उसके पास एक साइंसदान जैसी तजस्सुस भरी ज़हनियत और एक मुहिमजो की तरह बहादुर दिल था। एक शाम जब वो अपने बनाए हुए दूरबीन से सितारों को देख रहा था, तो उसने आसमान में एक अजीब झपकने वाली रोशनी देखी। आम झमकुत्ते सितारों के बरक्स ये रोशनी किसी पैगाम देने की कोशिश कर रही हो, जैसे मखसूस अंदाज में हरकत कर रही थी। अगले दिन अपने तजस्सुस को दबाने में नाकाम अरहम ने अपनी बेहतरीन दोस्तों ज़ैन और हमजा से बात की। क्या पता ये किसी और दुनिया से आने वाला सिग्नल हो, उसने क़ियास किया। ये तीनों दोस्त अपनी जुर्रतमंदाना मुहिमों के लिए मशहूर थे और उन्होंने इस राज को तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग में जरूरी चीजें रख लें, स्नैक्स, टार्च और कंपास, और इस जगह की तरफ निकले जहां वो अजीब रोशनी आसमान में दिखाई देती थी। रात होने पर रोशनी मजीद चमकदार हो गई। अचानक एक शुआ आसमान से नीचे उतरी और तीनों दोस्तों को एक सुनहरी गर्म रोशनी में लपेट लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्होंने खुद को एक जगह खड़े पाया जो किसी ख्वाब जैसी थी। उनके कदमों के नीचे जमीन शीशे की तरह चमक रही थी और आसमान हरे और जामनी रंगों के हुसैन रंगों से भरा हुआ था। अजनबी चमकती हुई पौधे हर जगह मौजूद थे और शफाफ जिस्मों वाले अजीब व गरीब जानदार हुआ में आराम से तीर रहे थे। ज़ुबरिया में खुश आमदीद एक नर्म और दिलकश आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। हैरत से लड़कों ने एक लंबी खूबसूरत शख्सियत की तरफ देखा जिसकी जल्द चमकदार और आंखें सितारों की मानिंद रोशन थीं। मैं लीरा हूं, इस दुनिया की मुहाफिज। हम यहाँ कैसे पहुंचे? ज़ैन ने बमुश्किल पूछा, इसकी आवाज खौफ और जोश से कांप रही थी। तुम्हारा तजस्सुस और पाक दिलों ने हमारी दुनिया का दरवाजा खोल दिया, लीरा ने वजाहत की। लेकिन तुम्हें समझना होगा, ज़ुबरिया खतरे में है। हमारी तवानाई का जरिया लोमीना क्रिस्टल शैडो डवेलर्स ने चरा लिया है, जो अंधेरे और अफरा तफरी में पलते हैं। इसके बगैर हमारी दुनिया फना हो जाएगी। लीरा की हालत से मुतासिर होकर लड़कों ने मदद करने का फैसला किया। लीरा की रहनुमाई में वो एक खतरनाक सफर पर रवाना हुए जिसे शैडो लिम कहा जाता था। ये एक तारीक और खौफनाक जगह थी जहां कभी सूरज नहीं निकलता था और हुआ में खौफ की बो बसी हुई थी। रास्ते में उन्हें अपनी हिम्मत और दोस्ती की आजमाइशों का सामना करना पड़ा। उन्होंने चमकती हुई लावे की नदियों को पार करने के लिए पेचीदा पहेलियां हल की, छुपे हुए रास्तों की हिफाजत करने वाले शरारती जानदारों को चालाकी से मात दी और हॉल ऑफ शैडोज में अपने सबसे गहरे खौफ का सामना किया। आखिरकार वो शैडो डवेलर्स के ठिकाने तक पहुंचे। लोमीना क्रिस्टल एक चमकता हुआ जवाहर जो तवानाई से भरपूर था, तारीकी के पिंजरों में कैद था। शैडो डवेलर्स खौफनाक मखलूक जिनकी सुर्ख चमकती आंखें थीं, इसके अर्द गिर्द मौजूद थे। लीरा की हिदायत याद करते हुए लड़कों ने एक मंसूबा बनाया। हमजा ने ज़ुबरियाई परिंदे की आवाज निकालकर शैडो डवेलर्स को मुतवज्जे किया, जबकि ज़ैन और अरहम ने मिलकर पिंजरों को खोलने के लिए अलामतों के एक सिलसिले का इस्तेमाल किया जो उन्होंने अपनी मुहिम के दौरान सीखे थे। जैसे ही पिंजरा खुला, क्रिस्टल की रोशनी फैल गई, तारीकी को मिटा दिया और शैडो डवेलर्स को बेबस कर दिया। लड़कों ने जल्दी से क्रिस्टल हासिल किया और ज़ुबरिया की तरफ लूट आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने लोमीना क्रिस्टल को उसके मकाम पर वापस रखा। दुनिया रोशनी और तवानाई से भर गई और ज़ुबरियाई बाशिंदे खुशी से झूम उठे। लीरा ने लड़कों का शुक्रिया अदा किया, इसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। तुमने हमारी दुनिया को बचाया और हमें बहादुरी और दोस्ती की अहमियत सिखाई। इसके लिए हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। अपने हाथ के एक इशारे से लीरा ने लड़कों को उनकी दुनिया में वापस भेज दिया। उन्होंने खुद को उसी जगह पाया
अगरचे जुबरिया अब एक ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था, लड़कों को यकीन था कि यह हकीकी था। उनके पास इसका सबूत था, एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल का टुकड़ा जो लीरा ने उनको यादगार के तौर पर दिया था। इस दिन के बाद से अरहम, जैन और हमजा एक दूसरे से अलग न हुए। उनकी दोस्ती इस गैर मामूली मुहिम से मजबूत हो गई। वो अक्सर सितारों की तरफ देखते, सोचते कि शायद लीरा और जुबरियाई बाशिंदे उन पर नजर रख रहे हों। और अगरचे वो कभी जुबरिया वापस न गए, लेकिन वहां सीखे गए असबाक हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहे, हिम्मत, दोस्ती और कायनात के बेपनाह इम्कानात के सबब। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।